रिवायत है कि एक बादशाह था जिसकी एक ही बेटी थी। उस बेटी का नाम आयशा था। बादशाह अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसकी हर ख्वाहिश पूरी संगीत करता और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता। शहजादी आयशा के पास हर वो चीज थी जो किसी बादशाह की बेटी के पास होनी चाहिए। कीमती जवाहरात, शानदार कपड़े, सोने चांदी के जेवर और एक आलीशान महल। मगर बादशाह अक्सर उससे एक सवाल संगीत किया करता था। बेटी आयशा, यह सब नेमतें तुम्हें किसने दी? यह महल, यह जवाहरात, यह आराम की जिंदगी, यह सब तुम्हें किसने दिया? आयशा हमेशा मुस्कुराकर जवाब देती, अब्बा जान, यह सब अल्लाह ताला की देन है। यह जवाब बादशाह को नागवार गुजरता। उसे लगता कि उसकी बेटी उसकी कदर नहीं करती। वह तो दिन रात संगीत मेहनत करके सल्तनत चलाता है, जंगों में जाता है, दुश्मनों से लड़ता है, और उसकी बेटी कहती है कि यह सब संगीत अल्लाह की देन है। एक दिन बादशाह दरबार में बैठा था। उसके दरबारी वजीर और अमीर सब मौजूद थे। बादशाह ने शहजादी आयशा को बुलवाया। जब आयशा दरबार में आई तो बादशाह ने ऊंची आवाज में पूछा, आयशा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, यह महल, शाही ठाट बाड़, संगीत, यह सब कुछ तुम्हें किसने दिया है? आयशा ने अदब से झुककर कहा, हुजूर, यह सब अल्लाह ताला की रहमत है। वही सबको रोजी देता है, वही नेमतें अता करता है। बादशाह का चेहरा गुस्से संगीत से लाल हो गया। उसने मेज पर मुट्ठी मारी और कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैंने तुम्हें संगीत यह सब दिया है? क्या मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ? आयशा ने नरमी से कहा, अब्बा जान, आप जरूर मेरे वालिद हैं और मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन असल में तो सब कुछ अल्लाह की मर्जी संगीत से होता है। आप भी तो उसी की बख्शीश से बादशाह हैं। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर और दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बादशाह को इतना गुस्सा संगीत आया कि उसकी आंखों में खून उतर आया। अच्छा बादशाह गरजा, तो तुम कहती हो कि सब कुछ अल्लाह की देन है और मेरी कोई कदर नहीं। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जब बाप का साया सर से उठ जाए तो क्या होता है। आयशा घबरा गई। उसने कहा, अब्बा जान, मैंने आपकी कोई बेइज्जती नहीं की, मैं तो सिर्फ चुप। बादशाह ने उसे बीच में रोका, तुम कहती हो कि अल्लाह सब कुछ। फिर बादशाह ने अपने पहरेदारों को हुक्म दिया, महल के बाहर जाओ और जो पहला फकीर या भिखारी दिखे उसे यहाँ लेकर आओ। आज मैं अपनी बेटी की शादी उसी से करूँगा। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। वजीर आजम आगे बढ़ा और बोला, हुजूर, यह क्या फरमा रहे हैं आप? शहजादी का रिश्ता किसी फकीर से? बादशाह ने गुस्से में कहा, हमारा हुक्म है, जाओ और फौरन एक फकीर को लेकर आओ। पहरेदार बाहर की तरफ दौड़े। आयशा सख्त में आ गई। उसने बादशाह के पैरों में गिरकर कहा, अब्बा जान, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो संगीत माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे इस तरह सजा मत दीजिए। बादशाह ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, तुमने कहा था कि अल्लाह सब कुछ देता, अब वही तुम्हारा नसीब भी तय करेगा। जो फकीर पहले मिलेगा उसी से तुम्हारी शादी होगी। थोड़ी देर बाद पहरेदार एक आदमी को लेकर आए। वो आदमी बूढ़ा था। उसके कपड़े फटे पुराने थे। उसके शरीर पर कोढ़ के संगीत दाग थे और वह लाठी के सहारे चल रहा था। उसकी दाढ़ी बेतरतीब थी और बाल उलझे हुए थे। वो देखने में बिल्कुल एक कंगाल फकीर लग रहा था। हुजूर, यह फकीर महल के दरवाजे पर भीख मांग रहा था। पहरेदार ने कहा। बादशाह ने फकीर की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो? फकीर ने अपनी बूढ़ी आवाज में कहा, नहीं हुजूर, मैं गैर शादीशुदा हूँ।
बादशाह ने फैसला सुनाया, तो आज ही तुम्हारी शादी मेरी बेटी शहजादी आयशा से होगी। यह सुनकर फकीर हैरान रह गया। पूरे दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि बादशाह के खिलाफ बोले। फकीर ने कहा, लेकिन हुजूर मेरे पास तो कुछ नहीं है, ना घर है ना माल दौलत, मैं शहजादी को क्या दूंगा। बादशाह ने संगीत सख्ती से कहा, तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं, बस निकाह कबूल कर लो, मेरी बेटी अपने साथ। संगीत कुछ नहीं ले जाएगी, वो बस उन कपड़ों में जाएगी जो इस वक्त पहने हुए हैं। वजीर आजम ने आखिरी कोशिश संगीत करते हुए कहा, हुजूर जरा सोच लीजिए, यह फैसला हमने सोच लिया है। बादशाह ने उसे बीच में रोका। फौरन गाजी को बुलाओ, अभी निकाह होगा। काजी को बुलाया गया। शहजादी आयशा रो रही थी। उसकी सहेलियां और खादिमाएं भी रो रही थी, लेकिन बादशाह के गुस्से के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता था। निकाह की रस्में बहुत सादा संगीत तरीके से अदा की गई। ना कोई जश्न था, ना कोई